भारतीय वायुसेना के खतरनाक लड़ाकू विमानों के बारे में जिनसे दुश्मन खाते हैं खौफ। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना जिसमें 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 जवानों को शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W एल्महर्स्ट थे। वायुसेना ने अपने ध्येय वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम् के साथ देश की सेवा करते हुए अनेकों उपलब्धियां हासिल की हैं। इस ध्येय वाक्य को भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भारतीय वायुसेना अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। दोस्तों, आइए जानते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में कुछ अहम बातें और खतरनाक विमानों की लिस्ट। कब हुई थी स्थापना? भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले भारतीय वायुसेना की स्थापना हो चुकी थी। 8 अक्टूबर 1932 को औपनिवेशिक शासन के अधीन अविभाजित भारत में वायुसेना की स्थापना की गई। भारत की वायुसेना द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुई, जिसके लिए किंग जॉर्ज 6 ने सेना को रॉयल प्रीफिक्स से नवाजा था। देश आज़ाद होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIAF कहा जाता था। आज़ादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। वायुसेना के पहले चीफ थे थॉमस W एल्महर्स्ट। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना जिसमें 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर और 19 जवानों को शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस W एल्महर्स्ट थे। आज़ादी के बाद सर थॉमस W एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वह 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने रहे थे। क्या है वायुसेना की ताकत? भारतीय वायुसेना के पास 42 फाइटर स्क्वाड्रन की अधिकृत ताकत है। इस वक्त वायुसेना के पास तय स्क्वाड्रन से 10 कम यानी 31 फाइटर स्क्वाड्रन है। सुखोई 30 के 12, जगुआर से 6, MiG-21 के 4, मिराज 2000 के 3, MiG-29 के 3, LCA के 2, राफेल के 2 स्क्वाड्रन हैं। इसके अलावा वायुसेना के पास कई अन्य मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर, अवॉक्स विमान भी शामिल हैं। दसॉल्ट राफेल है वायुसेना की शान। भारतीय वायुसेना के पास में वर्तमान में 36 राफेल विमान है। फ्रांस से खरीदा गया 4.5 जनरेशन का यह विमान दुनिया के सबसे उन्नत तकनीक में शामिल है और युद्ध के किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखता है। राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान भी कहा जाता है, यानी कि यह हवा से हवा और हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI को भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहा जाता है। वायुसेना के पास यह विमान 250 से अधिक संख्या में उपलब्ध है। रूसी तकनीक से बना यह विमान किसी भी मौसम में रात या दिन में हमला करने में सक्षम है। इसे भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूस के साथ मिलकर बनाती है। यह विमान ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करने में भी सक्षम है। मिकोयांग MiG-29। रूस की मिकोयांग कंपनी द्वारा निर्मित MiG-29 विमान भारतीय सेना में अहम भूमिका निभाता है। वायुसेना में इसकी संख्या 70 के करीब है। वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी इस विमान का इस्तेमाल करती है। मिराज 2000। फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी द्वारा निर्मित यह विमान भारत के सबसे भरोसेमंद विमानों में से एक है। 1999 में कारगिल युद्ध हो या 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, वायुसेना ने हमेशा ही इस पर भरोसा दिखाया है। वायुसेना करीब 50 की संख्या में इसका इस्तेमाल करती है। इस विमान में 1980 के करीब वायुसेना में शामिल किया गया था। HAL तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। यह विमान अपनी श्रेणी के सबसे उन्नत तकनीक में शामिल है। भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस विमान का निर्माण करती है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कंपनी को 83 तेजस मार्क 1A विमान बनाने का ऑर्डर दिया है। वर्तमान में भी वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है। जगुआर, इस विमान का निर्माण ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनी दोनों ने मिलकर किया था। भारतीय वायुसेना ने इससे 1980 के दशक में खरीदा था। अभी भी इसकी अच्छी संख्या भारतीय वायुसेना के पास मौजूद है। यह विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर अटैक करने में माहिर है। MiG-21 1960 के दशक में वायुसेना में शामिल इस विमान को लेकर भले ही अभी काफ़ी विवाद हो, लेकिन इसकी काबिलियत पर वायुसेना को हमेशा से भरोसा रहा है। इसका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। हर युद्ध में देश की रक्षा के लिए MiG-21 ने काफ़ी योगदान दिया है। इसी विमान से विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने फरवरी 2019 में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था। यानी कि यह विमान अब भी इतना काबिल है कि दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा कर सके। वायुसेना के पास अभी MiG-21 के 3 स्क्वाड्रन मौजूद हैं। 2025 तक इन्हें रिटायर कर दिया जाएगा।
दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।